हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईस्पीसीएस की चैनल पे। तो एड यूके टेस्ट सीरीज़ के इस नए सेशन में आज हम जो ये टेस्ट है वो हमारा टेस्ट सीरीज़ नंबर 6 है। इससे पहले मैंने 5 टेस्ट करा दिया है एड यू के लिए और इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप वहाँ से जो प्रीवियस जो 5 टेस्ट हैं आप उसको ये देख सकते हैं। ये हमारा छठा टेस्ट है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडीयू के टेस्ट सीरीज के इस 75 क्वेश्चन पे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीरियस एडीयू एग्जाम क्लियर करने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर नए टेस्ट और एक्सप्लेनेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन हमारा है, पीने के पानी के शुद्धिकरण के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका जो उपयोग किया जाता है क्योंकि यह ऑक्सीकारक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, पीने का जो पानी होता है, पीने के पानी में शुद्धिकरण में पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक है जो कार्बन अशुद्धियों को और सूक्ष्म जीवों को ऑक्सीकरण करके इसे निष्क्रिय करता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड पानी में घुलता है? तो पानी में जो घुलता है वो है सोडियम ऑक्साइड। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है? एक क्षारीय ऑक्साइड है। क्षारीय ऑक्साइड है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो ब्लीचिंग पाउडर का क्या हो जाएगा? तो ब्लीचिंग पाउडर का हो जाएगा 4CaOCl2, बेकिंग सोडा का हो जाएगा 1 और वॉशिंग सोडा का हो जाएगा 2 और सिलेक्ट लाइम का हो जाएगा 3। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप इसको एक बार देख लेना। और अगर आपको नेक्स्ट जो टेस्ट सीरीज कराऊंगी आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए डिटेल में तो आप कमेंट कीजिएगा, तभी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी। अदरवाइज क्वेश्चन को पढ़ूंगी और उसका सिर्फ आंसर आपको बताती चलती रहूंगी। अगला क्वेश्चन है, पेट में स्रावित अम्ल कौन सा होता है? तो पेट में जो स्रावित होता है वो अम्ल वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिरका है, विनेगर क्या है? तो ये पानी में एसिटिक अम्ल का 5 से 8% विलयन है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है? तो 7 से अधिक किसका होता है? तो वो क्षारीय का होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 7 जो होता है वो उदासीन होता है। अगर ये 7 प्लस है तो ये होता है क्षारीय। अगर ये 7 से कम है तो ये अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस कागज का रंग क्यों नहीं बदलती है? तो ये क्यों नहीं बदलती है? क्योंकि H3O+ आयन उपस्थित नहीं होते हैं। लिटमस का रंग परिवर्तन केवल H3O+ से होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूने का पानी दूधिया किसके कारण होता है? तो ये जो होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर किस गैस को मुक्त करते हैं? तो ये जो मुक्त करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, रेल की पटरियों को जोड़ने में लौ ऑक्साइड की अभिक्रिया किस धातु के साथ कराई जाती है? तो ये कराई जाती है एल्युमिनियम के साथ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है,
सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो लिथियम का क्या हो जाएगा? तो लिथियम का हो जाएगा बैटरी। लिथियम का उपयोग जो किया जाता है वो बैटरी में किया जाता है। और सोडियम का किस में किया जाता है? तो सोडियम का किया जाता है रक्त में जल संतुलन का नियंत्रण। तो बी का 4 हो जाएगा। और पोटेशियम का हो जाएगा, पोटेशियम का तंत्रिका आवेगों का संप्रेषण। सी का 3 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। एटॉमिक क्लॉक में टाइम कीपर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, एल्यूमिनियम लोहे की तुलना में कम जंग खाता है क्योंकि ये कम जंग खाता है क्योंकि ऑक्सीजन सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत बना देती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एल्यूमिनियम सतहों पर प्रायः एनोडाइजिंग की जाती है। इसे किस परत का निक्षेप होता है? तो ये किस परत का होता है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीलम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नीलम का जो रासायनिक सूत्र होता है Al2O3 होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मणिक और नीलम रासायनिक रूप से किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीनी व्हाइट किस यौगिक को कहते हैं? तो ये किस यौगिक को कहते हैं? तो जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनाइज्ड आयरन पर किस धातु की परत चढ़ी होती है? तो ये होती है जिंक की परत चढ़ी होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग चूहे मारने की दवा के रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है जिंक फॉस्फाइड का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु आम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन उत्पन्न करती है? तो ये करती है जिंक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से फिलोसोफर वुल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ में कैल्शियम पाया जाता है? तो कैल्शियम किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जिप्सम में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे पानी में तैरती है? तो कौन सा धातु जो है वो ठंडे पानी में तैरती है? तो वो पोटेशियम तैरती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फोम अग्निशामक में किस रसायन का उपयोग होता है? तो इसमें होता है एल्युमिनियम सल्फेट का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नमक निम्न में से किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? ये प्रयुक्त नहीं होता, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि चूना पत्थर के टुकड़े को पानी में डाला जाए तो जो बुलबुले निकलते हैं वे किस गैस के होते हैं? तो वो जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, गली मोहल्ले का कलई वाला जो चमकीला चांदी सा पदार्थ लगाता है वह किससे बना होता है? तो वो जो बना होता है टीन से बना होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुम्हारी के बर्तनों पर चमक देने हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ये पदार्थ का उपयोग किया जाता है जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो ये जिंक का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और इस प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे क्विक लाइम कहा जाता है? तो क्विक लाइम कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को, CaO। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती है? तो कौन सी धातु जो है ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती है? तो ये अभिक्रिया नहीं करती है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तीव्रता से संचारित होता है? तो लोहा होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्री पानी से क्षरण न होने के कारण नावें बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है टाइटेनियम का, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता? तो ये नहीं बनाता लिथियम, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टल बनने हेतु कॉपर सल्फेट अणु के साथ जुड़े जल अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो ये 5 होती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नमी युक्त वायु में तांबे की सतह पर बनने वाली हरी परत किसके कारण होती है? तो ये किसके कारण होती है? तो कॉपर कार्बोनेट के कारण, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी के साथ सबसे कम क्रियाशील तत्व कौन सा है? तो सबसे कम क्रियाशील तत्व कौन है? तो ये लिथियम है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाप सतह के ऊपर से गुजरने पर किस धातु के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है? तो ये एल्युमिनियम के साथ नहीं होती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही प्रकार से मेलित नहीं है? तो कौन सा सही प्रकार से मेलित नहीं है? तो सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब से मेलित नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी की टंकियों में फफूंद या कवक नष्ट करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो ये किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट का, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन को अपचायक के रूप में प्रयोग कर किस धातु को निकाला जा सकता है? तो ये जिंक को निकाला जा सकता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह धातु कर्मीय प्रक्रिया जिसमें धातु पिघली अवस्था में प्राप्त होती है क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है स्मेल्टिंग, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है? अधात्विक खनिज कौन है? तो माइका है। क्वेश्चन नंबर 44 है, एल्युमिनियम धातु किस अयस्क से प्राप्त की जाती है? तो ये प्राप्त की जाती है बॉक्साइट से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिनरल किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं अकार्बनिक ठोस पदार्थ को, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टैल्क में निम्न में से कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो ये कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील लोहे के साथ किस तत्व के सम्मेलन से बनता है? तो ये बनता है क्रोमियम के सम्मेलन से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, क्रोमैटोग्राफी तकनीक का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है मिश्रण से यौगिकों को अलग करने के लिए, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट का सूत्रीय द्रव्यमान कितना है? तो इसका जो द्रव्यमान है 106 है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा के रूप में किस रसायन का प्रयोग होता है? तो किस रसायन का प्रयोग होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट
या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो किसका जलीय विलयन है? तो ये जो जलीय विलयन है सोडियम थायोसल्फेट का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लवण पानी में अघुलनशील है? तो कौन सा लवण अघुलनशील है? तो ये है पीबी और सीयू के कार्बोनेट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक है। आयोडीन युक्त नमक कौन है? तो पोटेशियम आयोडाइड और सामान्य नमक का मिश्रण। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्वा रेजिया किससे मिलाकर तैयार किया जाता है? तो तैयार किया जाता है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिलान से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से वर्मिलियन यानी सिंदूर है। सिंदूर जो है वो क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 58 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सोल्डर जो है वो क्या है? लीड एंड टीन से बना, ये इसका घटक है। तो ए का 4 हो जाएगा, और ब्रास का कॉपर एंड जिंक हो जाएगा। बी का 2, सी का 3 हो जाएगा, और डी का 1 हो जाएगा। ब्रॉन्ज जो है कॉपर और टीन का मिश्र धातु है, और स्टील जो है आयरन और कार्बन का है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। तो ए का जो है ए का 4 हो जाएगा। कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। और सी का जो है सी का 2 हो जाएगा, ब्लू विट्रोल का कॉपर सल्फेट, और हाइपो का सोडियम थाइसल्फेट। 2 और 3, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। आर्गन जो है एयरपोर्ट लैंडिंग व लाइट्स व लाइट हाउस है। तो ए का जो है 3 हो जाएगा। फिर बी का जो है नियॉन का विज्ञापन प्रदर्शन लाइट होता है, तो 2 हो जाएगा। और सी का क्रिप्टॉन का हो जाएगा टंगस्टन फिलामेंट का अधिक समय तक टिकना, 1। डी का 4 हो जाएगा फोटोग्राफर का फ्लैश गन। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निर्जल सोडियम कार्बोनेट को सामान्यतः बेकिंग सोडा कहा जाता है। दूसरा कथन है, बेकिंग सोडा का उपयोग अग्निशामक में होता है। तीसरा है, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हैसन क्लेवर प्लांट में होता है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो ये 2 और 3 सही है। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु में मैग्नीशियम रिबन के दहन के संबंध में कथन। तो इसके बारे में कथन दिया गया है, सफेद मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर बनता है, ये करेक्ट है। यह दहन अभिक्रिया का उदाहरण है, ये भी करेक्ट है। ऊष्मा में प्रकाश उत्पन्न होते हैं, ये भी करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 63 है, कथन दिया है, चींटी के काटने के प्रभाव को कैलेमाइन लोशन लगाकर निष्क्रिय किया जा सकता है।
और दूसरा कथन है कैलेमाइन लोशन में जिंक कार्बोनेट होता है जो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो अब इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा कथन जो है सही है। ये दोनों ही कथन सही है। तो 1 और 2 दोनों ही सही है तथा 2 जो है 1 की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीएच पैमाने के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन इसमें सही है, तो यह लघु गणकीय होता है, ये करेक्ट है। जल के आयनिक गुणनफल के कारण इसे 0 से 14 तक माना जाता है, ये भी सही है। पीएच कम होने का अर्थ अधिक अम्लीयता है, ये भी करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है कथन दिया हुआ है सल्फ्यूरिक अम्ल को पतला करने के लिए अम्ल को पानी में मिलाया जाता है, पानी को अम्ल में नहीं। इसका कारण दिया है पानी की विशिष्ट ऊष्मा काफी अधिक होती है। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा जो है काफी अधिक होती है। तो दोनों ही कथन और कारण दोनों ही सही है और जो कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे भोजन हेतु टेबल सॉल्ट के रूप में नहीं अपनाना चाहिए। तो ये समुद्री नमक को नहीं अपनाना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑप्टिकल सजावट व विज्ञापन के लिए डिस्चार्ज ट्यूबों में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो ये नियॉन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्यूबलाइट में निम्न ताप पर किस गैस का भराव होता है। तो किस गैस का भराव होता है, तो नियॉन और मरकरी वेपर का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है निम्नलिखित निष्क्रिय गैसों में से कौन सी वायु में उपस्थित नहीं मानी जाती है। तो कौन सी उपस्थित नहीं मानी जाती है, तो ये रेडॉन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर दुर्लभ गैस कौन सी है। तो यह है आर्गन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम को वरीयता इसलिए दी जाती है क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कागज को ब्लीच करने में किसका उपयोग किया जाता है। तो कागज को ब्लीच करने में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलीय जल नहीं होता है। क्रिस्टलीय जल नहीं होता तो पोटेशियम परमैंगनेट में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पीएच अवधारणा का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो पीएच अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक क्षारीय विलयन का पीएच मान हमेशा कितना होता है। तो पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो 7 होता है उसे उदासीन कहते हैं और 7 से कम ये क्षारीय का अम्लीय का होता है, अम्लीय। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एडीयू का ये टेस्ट सीरीज का सेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि पता चले कि सब कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ADU प्रिपरेशन। थैंक यू।